देख ली गुच्छी आज मुझे मिली है। अब बनेगी शाम को सब्जी। बहुत बड़ी गुच्छी है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख ली गुच्छी ये दूर से नजर आती है क्योंकि इसका कलर ही ऐसा ना। मेरे पैर थोड़ा से आगे पड़ गए, वरना अगर ऊपर पड़ते ना तो ये कहाँ गुच्छी इस वक्त होती है यहाँ पर। कि हमारे पहाड़ों में नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, नेचुरल, आजकल तो आर्टिफिशियल भी तैयार हो रही है ना गुच्छियाँ, उनमें और इनमें ज़मीन और आसमान फर्क। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मेरी व्लॉगिंग की शुरुआत जंगल से हो रही है। आपका प्यार, आपकी सपोर्ट को मैं सदा याद रखूँगा। मैं भी दिल की अमीर गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिना देरी के करता हूँ वीडियो शुरू। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर गुच्छी है, अभी मुझे मिल गई। मैं नेचर का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे जंगल में पहुँचते ही पहली गुच्छी का दीदार हो गया। बिस्मिल्लाह। ये देखिए घास, घास के अंदर है गुच्छी, मगर इसका सिर हेड है ही नहीं। इंसेक्ट जो जंगल में होता है ना, इसे बड़े मज़े से खाता, बड़े चाव से खाता है। तो अभी मैं इसे उठा लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मालिक का नाम लेना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हेड है ही नहीं इसका और आधी गुच्छी है ये, आधी तो इंसेक्ट ने खा लिया इसे। ऐसी गुच्छियाँ हमारे पहाड़ों में होती हैं। इसका डिज़ाइन देखते ना, ये देखिए, मतलब इंसान देखने पर मजबूर हो जाता है कि बनाने वाले ने कितना खूबसूरत बनाया हो, कितना टाइम लगा होगा। और नीचे देखते ना, इसका तना वाइट में है, कितना खूबसूरत है। हमारे जंगलों को ऐसी चीज़ें चार चांद लगाती है। असल में हम इन्हें खाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, मगर हमें ये भी देखना चाहिए, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कुदरत ने हमारे लिए कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। हमें तो कम से कम शुक्रिया अदा करना चाहिए उस मालिक का जिसने हमारे लिए स्पेशल ऐसी चीज़ बनाई है, वो भी नेचुरल, प्योर। तो उठा लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये मैंने गुच्छी उठा ली है। अभी मैं एक लफाफा है मेरे पास, उसमें डाल देता हूँ। ये टूटनी भी नहीं चाहिए, बड़ी नाजुक होती है, ये बड़ी नाजुक होती है। तो हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जंगल है। जंगल ऐसा चीज़ होता है, अप डाउन वाली जगह होती है, कभी स्लिप होता है। कई बार मुझसे ये मेरे पैरों से नीचे या ऊपर बॉडी पड़ जाती है तो टूट जाती है, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए, ये है झाड़ियों के अंदर, ऊपर से झाड़ियाँ हैं। ढूंढने का एक तरीका होता है कि असल में अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि गुच्छियाँ कहाँ हमें मिलेंगी। है ना, नीमी मिट्टी में, गीली मिट्टी है बिल्कुल, और ये यहाँ पर पूरी झाड़ियाँ इनके अंदर है ये। तो अभी मैं उठा लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। मैं उस मालिक का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने इसे तैयार किया है, क्योंकि मेरे मुकद्दर में थी ये, दूसरा मेहनत, तो मुझे मिल गई यहाँ पर। तो अभी मैं लिफाफे में रखता हूँ। मुझे पता है किसी वक्त भी बारिश यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, उससे भी बचना है, गुच्छियाँ भी ढूंढनी हैं, सफ़र भी करना है, अपने आप को स्लिप से भी बचाना है, जंगली जानवरों का भी ध्यान रखना है। कहीं आहट अगर सुनाई देती तो अचानक रुकना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, फिर आगे कदम बढ़ाने पड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे गुच्छियाँ मिल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर एक इंसेक्ट भी है साथ में, ये बहुत खाता है गुच्छियाँ। यहाँ पर ये पहुँच ही गया बिल्कुल नज़दीक में खाने के लिए, और नीचे नीचे तो तना इसने खाया है, अभी रेस्ट में है ये इंसेक्ट। बहुत ही गरीब इंसेक्ट है ये, सिंपल है बहुत। तो मैं इसे उठा ही लेता हूँ गुच्छी को। बिस्मिल्लाह। यहाँ छोटा सा रास्ता है,
लोग हाइट की तरफ जाते हैं, धारों की तरफ, हमारे धारें ऊपर हैं, तो लोग ज़्यादातर छोटे छोटे रास्ते होते हैं, हाइट की तरफ लोग जाते हैं। तो यहाँ पर एक गुच्छी है, दूर से नज़र आती है, ये किसी को नज़र आई ही नहीं है ये मेरे मुकद्दर में थे जी। सामने असली ब्रोन गुच्छी है ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत गुच्छी है ये, बहुत खूबसूरत, माशा अल्लाह, क्या बात है जी इस गुच्छी का। तो ऐसे होती है हमारे पहाड़ों की गुच्छियाँ। लोग ज़्यादातर इनकी सब्जियां बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, बहुत कुछ बनता है इस गुच्छी का। पहाड़ी गुच्छी नेचुरल, इसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो मैंने पहले बताया था एक किस्म का इंसेक्ट होता है, वो इसके साथ में होता है, ये बिल्कुल साथ में, यहाँ पर भी इंसेक्ट है, ये देखिए, ये खाने के लिए आप पहुँचा था, देख ली गुच्छी ये दूर से नज़र आती है क्योंकि इसका कलर ऐसा ना, दूर से नज़र आती है, और रास्ते बिल्कुल रास्ते में है ये गुच्छी, पर किसी को पता ना चल सका, मेरे मुकद्दर में थी ये गुच्छी। यहाँ पर बहुत बड़ी गुच्छी है, इसका तना इतना लंबा है ना जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। देखिए जी कितनी बड़ी गुच्छी है ये, इसका तना देखिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ये देखिए कितनी बड़ी गुच्छी है, इसका तना देखिए बहुत बड़ा है ये, माशा अल्लाह। यहाँ पर मुझे ढेर सारी गुच्छियाँ मिल गई हैं अभी तक, सिर्फ आधे घंटे में। बहुत बड़ा तना इसका लंबा है गुच्छी देखते ना, बहुत बड़ी है ये लंबाई में। गुच्छी बड़ी मुश्किल से बच गई है, मेरे पैर थोड़ा से आगे पड़ गए, वरना अगर ऊपर पड़ते ना तो ये कहाँ गुच्छी इस वक्त होती है यहाँ पर, मगर बचना था ना इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तरफ इसे भी खा लिया है इंसेक्ट ने, ये नीचे देखो इसका तना खा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मुझे 2 गुच्छियाँ मिली। हाँ देखो गुच्छी का हाल है, इंसेक्ट ने पूरा का पूरा गुच्छी खा लिया, थोड़ा सा बचा है ये हेड, बाकी खा लिया है। क्या करेंगे अब, ये देखिए क्या हाल कर दिया इस गुच्छी का इसने। थोड़ी सी बची है अब गुच्छी, बाकी खा ली है। यहाँ पे इंसेक्ट ने पूरी की पूरी खा ली, थोड़ी सी बची है और थोड़ी सी भी बच गई है इसे मैंने उठा लिया यहाँ से। हाँ, क्योंकि बीच में एक गुच्छी है, इसने मेरा दिल इतना खुश कर दिया ना। बहुत बड़ी गुच्छी है, बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी गुच्छी है। ये देखो जी, ये देखो जी, इसका तना बहुत बड़ा है। ये और किस्म की गुच्छी है ना, बड़े तने वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बड़ी बड़ी गुच्छियाँ हैं ना, अब साइज में लगने लगी हमारे पहाड़ों में। बहुत बड़ी गुच्छी है ये, देखते ना लंबाई में कितनी है, बहुत बड़ी। इस गुच्छी ने मुझे खुश कर दिया। दूर से मैंने सर्च कर लिया कि यहाँ पर गुच्छी है, अंदाज़ा मेरा लगा दूर से, मगर सच में ये गुच्छी निकली माशाल्लाह। इससे भी खा डाला है, इस गुच्छी को भी बड़ा नुकसान पहुँचा है। देखिए, ये देखिए, इंसेक्ट नहीं छोड़ता है, ये बहुत टेस्टी होती है ना, इसे भी पता है कि इसके भी बड़े फ़ायदे हैं, तो इसने खा लिया इसको। मेरे सामने ना देवदार के पेड़ कितने खूबसूरत और मोटे मोटे पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े, और वो सामने गांव नज़र आता है, लवांग विलेज। मैं रेस्ट करता हूँ जंगल में ना, थकावट बहुत लगती है। इंसान सोचता है कि इधर गुच्छी मिलेगी, उधर गुच्छी मिलेगी, उधर मिलेगी, कहीं से कहीं पहुँच जाता है इंसान। मौसम की जानकारी के मुताबिक किसी वक्त भी हमारी तहसील बनी में बारिश पड़ सकती है, इसलिए मुझे वो भी ध्यान रखना है कि बारिश अगर आई तो फिर बड़ा मुश्किल होता है जंगलों में भी। यहाँ पर जो गुच्छी है ना, बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है, ये नज़र नहीं आ रही थी मेरे को भी। इसने चकमा दिया था ख़तरनाक, मगर कहाँ मेरी नज़रें कहाँ छोड़ती इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी मैंने उठा ली गुच्छी। यहाँ पर इसने गुच्छी तोड़ी दी है, इसके ऊपर थोड़ा सा पैर लगा है, यहाँ पर कोई गया है ऊपर हाइट की तरफ, मगर उसको नज़र ही नहीं आई गुच्छी है। ये देखो टूट गई है, अंदर से भी खा लिए है इंसेक्ट ने। चलो शुक्र है मिल गई मेरे को। वही गुच्छी यहाँ पर ये टूटी हुई है, ये देखो आधी गुच्छी, ये भी इंसेक्ट ने खा ली है।
ख़तरनाक सिचुएशन में है ये गुच्छी। बड़ा दुख हुआ मुझे, बस शुक्र है कि मुझे ही मिल गई। रहमान रहीम। ये है जी गुच्छी, यहाँ पर ये है जी वाइट वाली गुच्छी। ये मुझे यहाँ पर मिली। यहाँ पर मुझे पहले भी गुच्छी मिली है बहुत सारी, 2-4 दिन पहले। यहाँ पर मुझे आज फिर मिल गई है गुच्छी वाइट वाली। हमारे पहाड़ों की गुच्छी बहुत ही खूबसूरत है, कलर देखो ज़बरदस्त है। पहले मुझे यहाँ पर गुच्छियाँ मिली थी, ये देखो एक गुच्छी और ये है 2। ये पत्थर था इन गुच्छों के ऊपर, इसलिए ये प्रेस हो गए हैं। ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक गुच्छी और दूसरी है बिस्मिल्लाह। 2 गुच्छियाँ मुझे यहाँ पर मिली। आज जो मैंने गुच्छियाँ लाई है ये सामने है, बड़ी बड़ी गुच्छियाँ हैं, ये बड़ी बड़ी गुच्छियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नेचर का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये मौका मिलता है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, गॉड गिफ्ट हैं, वो आप तक पहुँचाऊँ। मेरा काम है एक्सप्लोर करना, चाहे वो जंगल हैं, पहाड़ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, जानवर हैं, झरने हैं, या कल्चर हो, या ट्रैवल करना हो, ये मेरा काम है। मुझे इससे खुशी मिलती है। मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि मेरे भाई को या मेरी बहन को ये वीडियो कितनी अच्छी लगती है, कि मैं कितना मुतमईन हूँ। मैं आप तक जो भी मुझे नेचुरल चीज़ें पहाड़ों में मिलती हैं, मैं कितनी दिलचस्पी से आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। जितना मेरे पास नॉलेज है, जो जानता हूँ, उतना ही मैं कहता हूँ। वो नॉलेजेबल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर एक गुच्छी भी है साथ में। ये गुच्छी जो होती है ना, ये जो गुच्छियाँ होती है ना पहाड़ों में, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पहाड़ों में नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, नेचुरल, आजकल तो आर्टिफिशियल भी तैयार हो रही है ना गुच्छियाँ, उनमें और इनमें ज़मीन और आसमान फ़र्क है। मैं कितना खुश हूँ पहाड़ों में जाकर, वो आपको भी नहीं पता है। कितना सुकून है, कितना खुश हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे लगता है आपको भी ये सुकून मिलता होगा। ये नहीं है मेरा काम कि किसी को ऐसे टाइम पास कराने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाऊं। नहीं, मेरा ये काम नहीं होता है। मेरा काम होता ओरिजिनल चीज़ें, ओरिजिनल आप तक पहुंचाऊं। उस पर आपका विचार क्या है कि आखिरकार इसने वीडियो बनाया, इसका मतलब क्या है। मैं बेकार में वीडियो नहीं बनाता। मैंने 900 से भी ज़्यादा वीडियो बनाई है, मगर मैंने किसी मकसद से बनाई। मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, आप मुझे प्यार देते हैं, आप मुझे लाइक करते हैं, आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आप मेरे फॉलोअर हैं। आपकी वजह से इन पहाड़ों में चले जाता हूँ, वरना मुझे इन दूर दराज पहाड़ों में आने की क्या ज़रूरत थी। जब हाइट पर मुझे जाने का एक मौका मिलता है, एक ऐसा माहौल मिलता है, इंसान एक जगह पर बैठकर सोचने पर मजबूर होता है कि नेचर ने हमारे लिए इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, गॉड गिफ्ट इंसानों के लिए। तो हमारी इस पर सोच क्या है, अगर दिया तो हमें कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं अकेला ही ज़्यादा पहाड़ों में चलता हूँ। खूबसूरत चीज़ें जो भी है, जितना भी नॉलेज है, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश। आपकी सपोर्ट मुझे 30-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर चलाती है। अगर आज मेरी बॉडी इतनी स्टील है, वो आपकी वजह से है। क्योंकि वीडियो को करते हैं एंड, लाइक कमेंट, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।